इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है महाराज जनक जी की पुत्री माता सीता जी के पूर्व जन्म की कथा। माता सीता जी पूर्व जन्म में कुशध्वज और मालावती की पुत्री थीं, जिनका नाम वेदवती था। वेदवती माता लक्ष्मी जी का ही अंश थीं। बहुत ही सुंदर होने के कारण एक बार रावण ने वेदवती को दुर्भावनावश मात्र स्पर्श ही किया था। तपस्विनी वेदवती ने दुष्ट रावण को पाषाण की मूर्ति की भांति स्तंभित कर दिया। तब रावण ने माता वेदवती की स्तुति आराधना उपासना की। तब उन देवी माँ वेदवती ने शांत होकर उसे स्वस्थ किया और कहा, अब कभी ऐसी कुचेष्टा करेगा तो अपने बंधु बांधवों के समेत काल का ग्रास बनेगा। और जब दूसरी बार जब वेदवती दूसरे जन्म में माता सीता जी बनी और पापी रावण ने उनका हरण किया, स्पर्श कर हरण करके अशोक वाटिका में रखा, तब भी माँ सीता ने उसे सचेत किया था। जब रावण ने कहा, हे सीते, एक बार मेरी तरफ देख, मैं तुझे मंदोदरी से भी ऊंचा स्थान दूंगा। तब अनचरी करोपन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तब माता सीता जी ने तृण अर्थात घास का तिनका हाथ में ले तिनके की ओर देखते हुए रावण को सचेत किया कि अभी भी तेरे पास समय है, संभल जा, संभल सके तो संभल जा, वरना तेरी औकात इस तिनके के बराबर भी नहीं है। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। इसके बाद फिर रावण ने माता सीता को दूसरी बार छूने का विचार भी नहीं किया। देवी वेदवती के कहे अनुसार रावण ने माँ सीता का केवल स्पर्श कर लंका लाया था। उसी के परिणाम स्वरूप रावण का समूल नाश हो गया था। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद से लिया गया है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देव सावरणी हुआ। देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी था। फिर इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शंकर में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य देव ने उसे शाप दे दिया, हे राजन, तेरा श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर जी हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य के ऊपर टूट पड़े। तब सूर्य देव अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा जी को भी शिव जी का भय था, अतएव दोनों सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उन तीनों महानुभवों ने सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल
के समान लाल थी। वहां पहुंचने पर वृषभ से उतर पड़े और अति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु श्री लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यहाँ कैसे आना हुआ? अपने क्रोध का कारण बतलाइए। महादेव जी ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया, यही मेरे क्रोध का कारण है। अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी स्त्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति तनिक सी भी नहीं रह गई। भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। भयंकर काल ने इस समय तक वृषध्वज को अपना और उसके भी अपना ग्रास बना लिया है। काल ने वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज और उसके भी 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के सहित सभा से अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने विश्राम की यात्रा की। परिपूर्णतम भगवान शंकर जी उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वानों ने उसे वेदवती कहने लगे। उस कन्या का नाम वेदवती रखा। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करके विचार कर वहां से वन की ओर चल दी। और वह तपस्विनी कन्या मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उससे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया।
रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती। इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दिया कि हे दुरात्मा, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास होगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श किया है। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया और वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा। उसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।